नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज जो है मैं रैबिट्स के ऊपर एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ कि रैबिट्स को इंडोर में कैसे रखना है, आउटडोर में क्या रखना है, उसको खाने के लिए क्या देना है, उसके घर का साइज़ कितना होना चाहिए। ये जो सीरीज़ होगी या आप ये कह सकते हो, ये जो टॉपिक्स होगा, मेरा कई सारी वीडियोज़ में शॉर्ट वीडियोज़ इसकी बनेगी। हर वीडियोज़ में एक अलग टॉपिक कवर होगा। आज का जो मेरा फर्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि आप कोई घर में खरगोश लेकर के आते हो। आप लाने से पहले ये आप डिसाइड कर लीजिए कि आपने उसको इंडोर होता है, यानी आप उसको घर के अंदर शिफ्ट करना है या उसको आउटडोर यानी घर के बाहर लॉन के अंदर रखना है। दोनों ही कंडीशंस में थोड़ा आपको केयरिंग की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इंडोर के अंदर आपने देखा होगा कि आपने उसको पूरे घर के अंदर ऐसे टहलने नहीं देना है। उसके लिए उसका एक आपने वुडन बॉक्स बनवा लेना है ताकि वो अपने बॉक्स के अंदर सीमित रहे। बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि वो कंफर्टेबल उसमें घूम सके, और ज़्यादा साइज छोटा भी नहीं होना चाहिए कि कहीं वो स्ट्रेस में ना आ जाए। इंडोर में जब आप रैबिट रखते हो, घर में रखते हो, तो आपको पता है कि रैबिट्स में अंदर चू करने की हैबिट्स होती है। यानी आपके घर की जितनी भी इलेक्ट्रिक वायर है जो उसकी अप्रोच के अंदर में आती है, आपको उसे हमेशा ऊपर शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि कहीं गलती से आपका रैबिट्स उन वायर्स को चबा ना ले और उसको इलेक्ट्रिक शॉक ना लग जाए। तो ये चीज़ें बहुत, या आपका जो फर्नीचर्स है, क्योंकि रैबिट्स की एक हैबिट होती है चू करने की, क्योंकि अपने टीथ्स को ग्राइंड करना चाहता है, इसलिए आपके घर का जो फर्नीचर होता है उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इंडोर के अंदर जो आपको अपने रैबिट्स का घर बनाना चाहिए, एक वुडन का 2 फीट बाई 4 फीट का कम से कम उसका एक घर बनाना चाहिए वुडन का। उसमें एक छुपने की जगह होना चाहिए और एक अंदर बेडिंग मटेरियल होना चाहिए, और उसकी जो बाउंड्रीज हैं उसको जाली से कवर कीजिए ताकि आपका रैबिट बाहर अंदर सब कुछ देख सके। इस तरीके से आप 2 फीट बाई 4 फीट एक रैबिट के लिए जो सफिशिएंट होता है। और उस बॉक्स को आप वुडन बॉक्स को नीचे, क्योंकि वुडन में एक होता है, वुडन में जो है टेम्परेचर एडजस्टेबल, मतलब आप ये कह सकते हो सर्दी गर्मी के अंदर उसका जो टेम्परेचर होता है वुडन का मेंटेन रहता है। आपके खरगोश जो है उस एनवायरनमेंट को एंजॉय करता है। सर्दियों में वुडन गर्म रहती है और गर्मियों में जो ठंडी रहती है, यानी टेम्परेचर के मामले में जो सबसे बेस्ट मटेरियल है वो वुडन का है। यानी आपको उसका जब भी कभी घर बनाना है या उसकी बाउंड्रीज देनी है वो वुडन की होनी चाहिए, उसका बेस वुडन का होना चाहिए, और जो उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो जाली वाली होनी चाहिए ताकि जाली में से आपका खरगोश आर पार देख सके आपको आते जाते हुए, और वो हर एक्टिविटीज़ को नोट करता रहे। आउटडोर में यदि आपने घर के बाहर बनाना है तो उसको आउटडोर में भी आप ऐसे खुला मत छोड़िए कि वो कहीं पे भी घूमे। 4 फीट बाई 8 फीट का जो है कम से कम उसका, क्योंकि बाहर स्पेस ज़्यादा होता है, इतना कम से कम उसका एक घर होना चाहिए। उसके अंदर आप उसको, लेकिन आउटडोर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसको ऊपर से आपको जाली से कवर करना पड़ेगा ताकि कोई पक्षी उस पर अटैक न कर सके या कोई जंगली जानवर आपके खरगोश के ऊपर अटैक न कर सके। बेडिंग मटेरियल जो बिछाते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, एब्जॉर्बेंट होना चाहिए। एब्जॉर्बेंट इसलिए कि जो वेस्ट मटेरियल्स, कोई भी वेस्ट मटेरियल करता है, यूरिन करता है, तो वो उसमें इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। और बेडिंग मटेरियल सॉफ्ट होगा तो आपका रैबिट जो उस पर कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि जब कंफर्टेबल होगा तभी वो स्ट्रेस फ्री उसमें रहेगा। 10 इंच का जो है कम से कम बेडिंग मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि रैबिट्स को जो है जंपिंग करने की हैबिट्स होते हैं। 10 इंच तक जब वो उसको करेंगे तो उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करेगा। जब वो उछल कूद करेगा तो जब उस बेडिंग मटेरियल में 10 इंच का गैप होगा तो उसको अच्छे से एंजॉय करेगा, और आप देखेंगे उस पर कोई चोट लगने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है। वुड चिप्स जो होती हैं, जो लकड़ी की आपने बुरादा टाइप का होता है, वो जो है सबसे अच्छा बेडिंग मटेरियल होता है। 10 इंच तक आप उसमें बिछा सकते हो, और सबसे अच्छा ये है कि प्लस पॉइंट वो ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। सूखी हुई घास को भी आप एज ए बेडिंग मटेरियल में आप यूज़ कर सकते हो। आप उसको एक रूटीन रखिए, 10 से 15 दिन में आप उसको चेंज कर दिए, 100% रिप्लेसमेंट कर दिए। 10-15 दिन में उससे स्मेल हो जाती है, उसको पूरी को 100% रिप्लेस करके नई आप उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए, रैबिट्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको रैबिट्स पता है सारा दिन ये इनटेक, इनका इनपुट और आउटपुट, यानी जितना ही खाता रहते हैं उतना ही जो वेस्ट मटेरियल आउटपुट करते रहते हैं। इसलिए आपको अपने रैबिट्स को इस तरह की हैबिट डालनी चाहिए कि वो अपने आप को फ्रेश होने के लिए प्रॉपर एक कॉर्नर में जाकर के फ्रेश हो। तो उसके लिए जो है लिटर बॉक्स एक आता है, उसमें आपको अपने रैबिट्स को धीरे धीरे ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि रैबिट्स जो है पार्टिकुलर एक ही कॉर्नर में जाकर के
अपने आप को फ्रेश होना महसूस कर सकते हैं, यानी घर का कॉर्नर एक चूज कर लेते हैं। तो आपको जो लिटर बॉक्स होती है, जो ट्रे टाइप की होती है, आपको कोशिश करनी चाहिए उस जो वो जगह प्रेफर करता है आपको उसको उसकी पोजीशन वही रखनी चाहिए। आप देखेंगे 2-4 दिन में वो इस तरीके से ट्रेंड हो जाएगा कि हमेशा जब भी इसको फ्रेश होना होगा जा करके उसी ट्रे में जा करके फ्रेश होकर के वापस बाहर आ जाएगा। इस तरीके से आप अपने घर को गंदा होने से बचा सकते हैं। रैबिट को धीरे धीरे पॉटी के लिए आप उसको ट्रेंड कर सकते हैं। रैबिट्स को जब भी आप उस लिटर बॉक्स में रखते हैं तो उसके साथ जोर जबरदस्ती ना करें। पहले आप उसको 5 मिनट के लिए रखें, नेक्स्ट डे 10 दिन के लिए, जब तक वो कंफर्टेबल ना हो जाए तो आप उसके साथ ये रूटीन जो है डेली आप उसको फॉलोअप करते रहें। जब एक बार वो कंफर्टेबल हो जाएगा तो आप देखेंगे कि वो उसमें इजीली एडजस्ट हो जाएगा, उसमें फ्रेश होना भी शुरू कर देगा। क्योंकि जब तक वो स्ट्रेस फ्री नहीं रहेगा उसमें वो फ्रेश भी नहीं होगा, इसलिए उसका जो है डर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जब भी आप कोई बाहर से पेट लेकर के आते हैं, जब उसको केज में शिफ्ट करते हैं तो केज में शिफ्ट करने के बाद 24 आवर्स तक उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, उसको आराम से रहने दें। क्योंकि बार बार डिस्टर्ब करने से उसका स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है। एक बार आपने उसमें केज में डाल दिया, उसका पानी का बाउल फ्रेश जितना देंगे उतना रैबिट्स के लिए अच्छा होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि रैबिट्स पानी नहीं पीते, ऐसा कुछ नहीं है। रैबिट्स को पीने के लिए पानी देना चाहिए और खाने के लिए आप उसको फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल दे दीजिए या हे दे दीजिए, इनको ये बहुत ज़्यादा पसंद होती है। उसके अलावा रैबिट्स का जो फूड आता है पैलेट्स फॉर्म में आता है, वो भी जो है बहुत अच्छा इनको लगता है और दूसरा काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, वो भी आप उसको एक बाउल में डाल के छोड़ सकते हैं। उसको 24 आवर्स तक बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। रैबिट्स को जो है सबसे बड़ी बात होती है हमें हैंडलिंग का सही तरीका नहीं पता होता। रैबिट्स को कई बार हम कान पकड़ के उठा लेते हैं, कई बार पूंछ की तरफ से उठाते हैं, बिल्कुल गलत तरीका है। रैबिट्स को जब भी कभी उठाना, आगे वाला ये हिस्सा उसके चेस्ट के नीचे लगे, अब पीछे वाले से जो है उसके इस तरीके से उठा करके ये वाला हिस्सा उसके चेस्ट के नीचे, आगे वाले दोनों हाथों के नीचे आना चाहिए। पीछे वाले हिस्से को ऊपर से बॉटम से टेल पोर्शन से कवर कीजिए। इस पोजीशन में जब आप उसको पकड़ेंगे तो रैबिट्स अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा, ना वो आपकी गोदी में से कूद करके भागेगा और बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठा रहेगा। इस प्रकार जब इस हैंडलिंग करेंगे तो आपके रैबिट्स को किसी भी चोट लगने की पॉसिबिलिटी भी बिल्कुल कम होती है। कोशिश ये करनी चाहिए जब आप उसको पकड़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने रैबिट्स को एक ट्रीट्स की हैबिट डाली, यानी कोई भी उसकी फेवरेट चीज़ आप उसको खिला दीजिए ताकि आपका रैबिट्स जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए। कंफर्टेबल होने के बाद जब आप उसको पकड़ेंगे वो आपसे बिल्कुल डरेगा नहीं और इजीली आपके पास आ जाएगा। रैबिट्स में आपने देखा होगा हेयर होते हैं, इसलिए उनकी ग्रूमिंग जो है डेली आपको करना चाहिए। एक छोटा सा कॉम्ब लेकर के, घर का कोई भी बारीक वाला कॉम्ब हो वो डेली आपको ग्रूम करना चाहिए। उससे क्या होता है जो एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं वो उस कॉम्ब के अंदर आ जाएंगे आपके, क्योंकि रैबिट्स के आपने देखा होगा जब यदि आप रेगुलर कॉम्बिंग नहीं करोगे उनके बालों के अंदर गुच्छे बनने शुरू होते हैं और रैबिट्स अपने मुंह से ही गुच्छों हेयर्स को खाना शुरू कर देता है। अब वो जो हेयर्स जो हैं यदि उसके पेट में जाते हैं तो वह इंटेस्टाइनल बॉल्स बन जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसलिए रैबिट्स की ग्रूमिंग डेली पर डे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फूड में रैबिट्स के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं करना चाहिए। आप जहाँ से रैबिट लेके आए हैं पहले तो आप उनसे पूछिए कि वो क्या खिला रहे थे। एकदम से ला करके अपनी पसंद का फूड आप रैबिट के ऊपर मत थोपिए, जो पहले से देते रहे हैं उसी को जो है आप कंटिन्यू फॉलोअप कीजिए। यदि आपने उसकी डाइट में चेंज करना है तो आप धीरे 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 उस डाइट के साथ साथ न्यू डाइट ऐड कर दीजिए और इसको स्लोली इस प्रोसेस को फॉलोअप कीजिए, तब आप डाइट में चेंज कीजिए। एकदम से चेंज करने से डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो जाएगा, उसमें लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिले। इसलिए सडन डाइट में चेंज बिल्कुल भी ना करें। हेल्दी डाइट यदि आप अपने रैबिट्स को खाने में नहीं देंगे तो उनकी बोन्स जो है बहुत वीक होगी, उनके जो टीथ्स हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, ओवर ग्रोथ हो जाएंगे। या आपका हेल्दी डाइट ना देने से जो आपके फैटी जो है आपका रैबिट हो जाएगा, यानी उसका वेट जो है बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। और ओवर ग्रोथ होने से जब आप ये कह सकते हो जब एक रैबिट्स का वेट बढ़ जाता है, ओवर वेट हो जाता है, इतना सुस्त हो जाता है, एक जगह ही कॉर्नर में बैठा रहता है। इसलिए हेल्दी डाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ इसको कैल्शियम, मल्टीपल विटामिन, ये सब भी जो है डाइट्स में आपको देने चाहिए। देखिए बहुत से लोग रैबिट्स को कैरेट्स यानी गाजर बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गाजर के अंदर ऑक्सलेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और रेगुलर गाजर देने से उसके अंदर स्टोन्स की, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, जिसको हम पथरी बोलते हैं। इसलिए रैबिट्स के अंदर कैरेट्स को कम से कम मात्रा में दे, वरना ज़्यादा देने से उनके अंदर स्टोन्स की प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। देखिए रैबिट्स को कभी भी एक प्रकार की डाइट हमेशा न दें, हमेशा ऑल्टरनेटिव डेज पे, यदि आज आपने खीरा दिया है तो उसको 2 दिन दीजिए। खीरे के बाद आप नेक्स्ट 2 दिन खीरा देने के बाद आप खीरे को बंद कर दीजिए, फिर अगले 2 दिन टमाटर दे दीजिए,
फिर 2 दिन टमाटर बंद करने के बाद अगले 2 दिन आप उसको पालक पत्ता, धनिया पत्ता दे सकते हैं। इस प्रकार आप ऑल्टरनेटिव उसका एक टाइम टेबल शेड्यूल कर लीजिए कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपने ऑल्टरनेटिव डेज पे उसको क्या कर देना है। एक जैसा फूड आप उसको डाइट में कभी भी मत दे दें। ऑल्टरनेटिव देने से उसका टेस्ट भी बना रहेगा और आपका जो रैबिट्स है वो भी बिल्कुल हेल्दी बना रहेगा। रैबिट्स को जब भी आप पानी देते हैं तो देखिए उसमें ना एप्पल्स विनेगर होता है, उसकी 2-3 ड्रॉप आपको उसको हमेशा देना चाहिए। और जितना फ्रेश पानी विनेगर का रैबिट्स पिएंगे उसमें देखिए क्या होगा, एक तो उसका शाइनी कोट होगा, उसका जो कोट है मीन उसकी बॉडी एकदम शाइन करती हुई नजर आएगी। दूसरा वाटर के अंदर ये एप्पल विनेगर देने से सिडेगर उसमें क्या है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम अप करता है, यानी उसकी इम्यूनिटी सिस्टम जब अप होगा तो आपका रैबिट्स कभी बीमार ही नहीं होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि ये इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। पानी के अंदर 1-2 ड्रॉप यदि आप रेगुलर आप उसको पीने में देंगे, जितना पानी ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करेंगे और रैबिट्स आपका इंटेक करेगा पानी का, उतना ही रैबिट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इससे क्या होता है, इस पानी को पीने से उसके इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, वो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, वो ग्रो करते हैं और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल अच्छा बना रहता है। इससे आपका रैबिट्स जो भी कुछ खाएगा उसको पचा लेगा। आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि आप घर में जब भी नया रैबिट इंट्रोड्यूस करते हो उसका घर का साइज क्या होना चाहिए, क्या उसको खाने में देना चाहिए। अपनी आने वाली इन फ्यूचर्स में जो रैबिट्स के ऊपर वीडियो बनेगी, मैं रैबिट्स की एक डिजीज़ को कवर करने की भी कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा यदि आपकी कोई भी रैबिट्स की, टर्टल की या बर्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और आपके पास कोई वेट्स अवेलेबल नहीं है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9811061861 इस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करके ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी आप मुझसे ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच।